नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार सीक्रेट स्टडी में। साथियों, आज के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है, राजस्थान में भाजपा की नई सरकार में मंत्रिमंडल 30 दिसंबर को कुल कितने विधायकों को शपथ दिलाई। साथियों, इसका अपन इंतजार कर रहे थे क्योंकि एक डेट आपको ये ध्यान रखनी है, 15 दिसंबर को श्री भजनलाल जी शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ठीक है, अब 30 दिसंबर को यानी 15-16 दिन बाद में मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। तो इसमें कितने विधायकों को शपथ दिलाई गई है, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और यहाँ से कन्फ्यूजन करने वाले क्वेश्चन बन रहे हैं। मैंने कल भी क्लास दी थी, पूरे मंत्रिमंडल जो बने हैं सबके बारे में बताई थी डिटेल में, कौन सी विधानसभा सीट से जीते हैं तो सारे बताया था, वो क्लास आप देख लेना। तो इसमें बने 22। अब क्वेश्चन तो देखो, ये इसमें पूछा है, डेट दे के पूछा है कि 30 दिसंबर को। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि भाजपा की नई सरकार के मंत्रिमंडल में कितने विधायक शामिल है, तो अभी 25 है। कैसे आप बोलोगे, तो 22 तो ये जो 30 दिसंबर को शपथ ग्रहण की है, और 2 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री, तो 25 शामिल है। अगर इसमें से पूछा जाता कि मंत्रिमंडल में कितने शामिल है तो आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, और अब इसमें 30 दिसंबर को 12 तो कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के, और 5 राज्य मंत्री, ऐसे करके टोटल 22 बने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन केवल कैबिनेट के बारे में भी पूछा जा सकता है, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और टोटल पूछे तो 22 और वैसे टोटल पूछे तो 25। तो यहाँ से कन्फ्यूजन करने वाला है, लेकिन इसमें डेट दे के पूछा है कि 30 दिसंबर को शपथ ग्रहण करिए ना, उनके बारे में पूछा है, इसलिए ये 22 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से कन्फ्यूजन मत होना। ठीक है, और एक इसमें देखो, राजस्थान सरकार के नवगठित मंत्रिमंडल में कितने महिला विधायकों को शामिल किया गया है। तो साथियों, अगर आपको 30 दिसंबर को विधायकों ने शपथ ग्रहण करी है उसके बारे में पूछा जाए तो आंसर होगा 1, क्योंकि उस दिन केवल 1 महिला विधायक ने शपथ ग्रहण करी थी। ठीक है, और वो महिला मंजू बागमार, जो जायल विधानसभा सीट नागौर की है, नागौर जिले की जायल विधानसभा सीट से जीती थी। और अगर टोटल मंत्रिमंडल में पूछे तो 2 हो जाएगी, क्योंकि एक उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और एक मंजू बागमार, तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में विधायक बनने से पहले ही किस भाजपा नेता को मंत्री बनाया गया है। तो इसके भी स्टार लगा लेना, मोस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जरूर से। तो ये है सुरेंद्र पाल सिंह टिट्टी, जो करणपुर विधानसभा सीट गंगानगर जिले में है, वहां से बीजेपी प्रत्याशी है। और आपको पता है, इसी सीट के कारण 199 विधानसभा सीट चुनाव हुए थे। 200 विधानसभा सीट है, उसमें से एक पे नहीं हुए थे। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अभी कांग्रेस के प्रत्याशी कौन है, गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रूपिंदर सिंह कुन्नर, ये भी ध्यान में रखना, रूपिंदर सिंह। तो यहाँ से ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। और वैसे अपन डायरेक्ट डेली अपन क्लास लेके आते हैं, उसमें जो जो नए नए फैक्ट बन रहे हैं उस पर सारे अपन देख लेंगे। और अभी कल सूचना आई थी, राजस्थान के नए मुख्य सचिव बन रहे हैं सुधांश पंत, क्योंकि अब उषा शर्मा है ये मुख्य सचिव, वो उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो ये बनेंगे सुधांश पंत मुख्य सचिव। अब इनका नाम देखने को मिलेगा। और एक में है ना, राजस्थान में कौन क्या, मतलब कौन कौन किस किस पद पे है, वो सारी क्लास लेके आऊँगा ना। अभी मैं इसलिए नहीं ला रहा हूँ क्योंकि मुख्य सचिव चेंज हो गए, अभी 1-2 चेंज होंगे। अभी आपको पता है कि राजस्थान हाईकोर्ट में भी जो कार्यवाहक थे मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, वो मुख्य न्यायाधीश बन रहे हैं। ऐसे थोड़ा और चेंज हो जाए 10-5 दिन में, तो सारा फिर बाद में फैक्ट अपन एक साथ कौन क्या वाला पढ़ेंगे नई साल में। ठीक है, तो एक ये देखो, कल मैंने ये क्लास दी थी, इसमें 12 कैबिनेट मंत्री बने हैं,
और ये नाम आप देख सकते हो, इसमें आपने नाम देखे होंगे और हेडलाइन दी थी भजन के सारथी। ठीक है, ये अपने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, ये उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और ये प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री। और ये कैबिनेट मंत्री 12 कौन है, तो किरोड़ी लाल मीणा और गजेंद्र सिंह खींवसर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बाबूलाल खराड़ी, मदन दिलावर और ये जोगाराम पटेल और सुरेश सिंह रावत, अविनाश गहलोत, जोराराम कुमावत, हेमंत मीणा, कन्हैयालाल चौधरी और सुमित गोदारा। और ऐसे ही राज्य मंत्री है 5, संजय शर्मा, गौतम कुमार, जाबर सिंह खर्रा, सुरेंद्र पाल सिंह टिट्टी, हीरालाल नागर। और 5 राज्य मंत्री है ओटाराम देवासी, मंजू बागमार, विजय सिंह चौधरी, कृष्ण कुमार बिश्नोई, जवाहर सिंह बेडम। ये सारे मैंने नाम आपको इस क्लास में बता दिए हैं और इसके कौन कौन सी सीट से है ये भी बता दिए हैं। अब इनको कौन सा प्रभार मिलेगा इसके बारे में घोषणा नहीं हुई है। जब घोषणा हो जाएगी, आज तो अपन कल वाली क्लास में या कल होगी तो परसों वाली क्लास में अपन देख लेंगे। तो आपको अब ये नाम रटने हैं, ये आने वाले सालों में यही नाम बार बार रिपीट होंगे, कई एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ से बस यही है कि आपको एक दिन लगेगा, एक दिन भी नहीं लगेगा। आप एक काम करो, डेली 5-10 मिनट इनको देख लो, याद करो, और ये याद हो जाएगी ना, फिर बाद में आने वाले एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी, वरना बार बार में आपको दिक्कत होती रहेगी। ठीक है, तो ये नाम आपको रटने हैं और ये मैं इनसे जो विभाग दे दिए जाएंगे उसके बाद में बार बार में अपन रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, और एक ये क्लास मैंने आपको दी थी 25 नवंबर को, जो मतगणना हुई थी तब मतदान हुआ था, सॉरी, तब दी थी। इसमें कितना मतदान हुआ, क्या हुआ, सारे इसमें डिटेल दे रखी है। इसमें कौन कौन से पोर्टल क्या है, जो भी चुनाव से संबंधित सारे इसमें डिटेल दे रखी है। और इसमें जो मतगणना हो गई थी 3 दिसंबर को, उसके बाद में एक क्लास दी थी, इसमें सारी डिटेल दे रखी है, एक एक सीट का एनालिसिस, कौन सी विधानसभा सीट से कौन जीते हैं, किस राज्य में कितनी विधानसभा सीट है। तो ये क्लास दोनों आप जरूर से देखना। ठीक है, और एक मुख्यमंत्री की क्लास भी दी थी, वो भी आप देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला सिने महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया है जयपुर में। ठीक है, और ये कब किया गया, ये किया गया 28 से 31 दिसंबर। तो ये ध्यान रखना, 28 से 31 दिसंबर को ये किया गया जयपुर में, बस इतना ही ध्यान रखना है। पहला है, ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा। ठीक है, तो ये पहला है। कर्मचारी और विद्यार्थियों में कौशल बढ़ाने हेतु माखनलाल विश्वविद्यालय ने किस संस्थान के साथ एमओयू किया है, तो किसने किया है, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और दूरसंचार विश्वविद्यालय जो जयपुर में है। अब इनमें आपको ये भी ध्यान रखना कि ये विश्वविद्यालय कहाँ पे है। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है कि ये विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये जयपुर में है। पहला तो यही ध्यान रखना है। इसकी स्थापना हुई थी 2019 में, ये ध्यान रखना। और अब किस हेतु ये समझौता हुआ, ये ध्यान रखना है। कर्मचारी और विद्यार्थियों में कौशल बढ़ाने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ, माखनलाल विश्वविद्यालय ने हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय के साथ। तो बस यही ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला है अपना विश्व पैरा शूटिंग स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जो कोरिया में आयोजित हुआ, 10 मीटर एयर राइफल की SH1 कैटेगरी में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता, तो अवनी लेखरा ने रजत पदक जीता है। और इसी के साथ इन्होंने 2024 में जो पेरिस पैरा ओलंपिक होगा उसका कोटा हासिल कर लिया है। ठीक है, और यहाँ से इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक में कोटा हासिल कर लिया है। ठीक है, और ये पैरा शूटिंग खेलों में भारत का 100वां पदक है। तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत का 100वां पदक किसने जीता है, तो अवनी लेखरा ने। और अवनी लेखरा जयपुर से संबंधित है, जयपुर की है। ठीक है, और ये कोरिया में हुई है और 10 मीटर एयर राइफल में SH1 कैटेगरी में। बस यहाँ से इस क्वेश्चन में सारी डिटेल आ गई है इसकी। अगला है, हाल में राजस्थान में बंद की गई राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना किस वर्ष शुरू की गई, तो ये 2021
2022 में शुरू की गई थी और इसको 31 दिसंबर से ये बंद होने जा रही है। इसमें ध्यान ये रखना है आपको कि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग के मुताबिक इस योजना का उद्देश्य लोगों के दरवाजे पर शासन और सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाना था। इसकी आपको राशि ध्यान रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें राशि कितनी दी जा रही थी? 10,000 रुपये। बस ये ध्यान रखना है, 10,000 रुपये, और ये 2021-22 में शुरू हुई, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब जो भी योजनाएं पहले से चल रही है उनकी समीक्षा हो रही है, तो उनमें से कई योजनाएं बंद की जाएगी और कई योजनाओं का नाम चेंज किया जाएगा और कई योजनाओं में कुछ उलटफेर किया जाएगा, क्योंकि सरकार पहले बीजेपी की, कांग्रेस की थी, अब बीजेपी की हो गई है, तो इसमें चेंजेस होंगे। अगला है, प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों के ऑनलाइन पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया स्कूल आफ्टर स्कूल कार्यक्रम। बस इतना ध्यान रखना है इसमें कि विद्यार्थियों के ऑनलाइन पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा ये शुरू किया गया है। अगला है, राजस्थान परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कब तक लगवाने के आदेश दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं 30 जून 2024 तक, 30 जून 2024 तक। और ये कब से शुरू हुए हैं? 28 दिसंबर से शुरू, ठीक है, 28 दिसंबर से 30 जून 2024। राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा गांव है जो बसने से लेकर आज तक पूर्णतः शराब मुक्त है? ये ध्यान रखना, शराब मुक्त है। तो ये है माता सुख गांव, जो नागौर में है। अब क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है कि माता सुख गांव कहाँ पे है? तो ये नागौर में है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये बात करें कांचबली की, तो ये राजस्थान में वोटिंग के माध्यम से शराबबंदी का प्रथम गांव करने वाला प्रथम गांव है। और राजस्थान में शराबबंदी के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था गुरुशरण छाबड़ा, ये नाम भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो इसमें ये जो बसने से लेकर आज तक इसमें पूर्णतः शराबबंदी है, तो ये माता सुख गांव नागौर है। अगला है, हाल में बीकानेर के नालबड़ी और सालासर गांव के पास क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस के भंडार की ड्रिलिंग का काम किसे सौंपा गया है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये सौंपा गया ONGC को, ठीक है। अगला है, हैदराबाद में आयोजित 10वीं अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग और इंक्लाइन बेंच प्रेस प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है सुनील कुमार सोलंकी और कुलदीप सिंह परिहार, ऑप्शन ए व बी दोनों, ठीक है। और सुनील कुमार सोलंकी ने 60 kg में जीता था और कुलदीप सिंह परिहार ने 105 kg में। ये हल्का सा ध्यान रख लेना, बाकी ये नाम ही ध्यान रखना है। और 10वीं, ये ध्यान रखना, हैदराबाद में आयोजित हुई है। अगला है, बंसी पहाड़पुर के लाल संगमरमर पत्थरों से भगवान आदिनाथ का भव्य मंदिर कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है किशनगढ़ में। और ये ध्यान में रखना, ये दक्षिणी शैली पर आधारित मंदिर है, ठीक है। और जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है वहां पर भी बंसी पहाड़पुर से पत्थर गए हैं, लाल संगमरमर। और ये बंसी पहाड़पुर कहाँ है ये भी ध्यान में रखना। भरत। अगला है, देश के 14वें उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ हैं, वे किस जिले के रहने वाले हैं? ये झुंझुनू के रहने वाले हैं। बस ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि 14वें उपराष्ट्रपति है ये जगदीप धनखड़, ठीक है। ये देखो इनकी डिटेल। श्री जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को झुंझुनू के चिड़ावा के पास किठाना गांव, ये गांव ध्यान में रखना है, किठाना गांव में हुआ था। राजस्थान से भैरू सिंह शेखावत के बाद दूसरे उपराष्ट्रपति
बने हैं। राजस्थान में भैरू सिंह शेखावत थे, राजस्थान से उप मुख्यमंत्री, उप राष्ट्रपति, और दूसरे उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़। तो इनका गांव ध्यान में रखना है, ठीक है। उपराष्ट्रपति चुनाव में दोनों सदनों के निर्वाचित सांसद भाग लेते हैं, दोनों सदनों के। संविधान के अनुच्छेद 63 से 70 तक उपराष्ट्रपति पद से संबंधित है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति पद पर शपथ दिलाई, ठीक है। एक साथियों, आपको पता है आज 31 दिसंबर है और कल हैप्पी न्यू ईयर है, नई साल है कल, ठीक है। तो अब 2023 को अपन अलविदा बोलते हैं, ठीक है। 2023 को अपन अलविदा बोलते हैं और 2024 आ रही है। 2024 को नए संकल्प बनाओ और 2024 में आपको पता है बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। तो पुराने साल की पुरानी यादों को भूल जाए, नई साल को दिल से अपनाए। ईश्वर से प्रार्थना है आप हर सफलता पाए। आपके लिए साथियों लगातार मेहनत की जा रही है और जहाँ तक हो सके, जितना भी हो सके, यहाँ से आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा मदद की जाएगी। जितना हो सके यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। आपसे यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके अपना परिवार बनाओ, ताकि इस पे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आ सके। और बस आपसे यही अपील है। और 2024 स्टार्ट है, नए साल है, तो नए ड्रीम बनाओ। जो अपना पहले बना रखा ठीक है, जो नहीं बना रखा तो अपना नया ड्रीम बनाओ कि अपन को एक साल में ये करना है और ये टारगेट डिसाइड करो कि ये अपन को ये बनना है, ये करना है। वैकेंसियों की भरमार है, कोई सी भी एक अच्छी सी वैकेंसी आप जिसमें भी आपकी इच्छा हो वो एग्ज़ाम आपको पकड़ लो और उसकी मेहनत पे लग जाओ, दिन रात एक कर दो, ठीक है। और बाकी अपनी सेहत का भी ध्यान रखना, परिवार को भी टाइम देना, अपनी हेल्थ को भी टाइम देना, क्योंकि हेल्थ सही है तो सब कुछ सही है। केवल पढ़ाई, नौकरी, पैसा ही सब कुछ नहीं है। हेल्थ अच्छी है ना तो सब कुछ है। अगर हेल्थ ख़राब हो गई ना तो फिर पैसा कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये ध्यान रखना, हमेशा हेल्थ पे ध्यान रखो। सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करो, अच्छा अच्छा खाना पीना खाओ और फिर अच्छी पढ़ाई करो और अच्छे से थोड़ा इंजॉय भी करो, ठीक है। इसी के साथ अपन आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और अपन कल हैप्पी न्यू ईयर पे क्लास देखेंगे। और साथियों मैंने आपको एक बोला था कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक की क्लास, उसमें साथियों थोड़ा सा काम चल रहा है क्योंकि मैं अकेला हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। और यही है, उसमें थोड़ा सा काम चल रहा है। तो 1 तारीख या 2 तारीख को आपको वो क्लास मिलेगी। थोड़ी सी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं कल आज ही देने वाला था क्लास, तो लेकिन कारण हो गए थोड़े से, तो उस वजह से नहीं दे पा रहा हूँ। उसके लिए आपसे दिल से सॉरी। बाकी वो क्लास आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी। और बाकी आप रेगुलर इस पे बने रहो साथियों, बस 10-15 मिनट की क्लास होती है, रेगुलर बने रहो और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरा सपोर्ट करो। और मेरी तरफ से जितना हो सकेगा मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगा। और कुछ भी आपको कहना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर व्हाट्सएप पे करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे कर लेना, मैं नंबर दे दूँगा, आप कमेंट में बता देना, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को वही है, लाइक करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स को सबको शेयर करके अपना ज़्यादा से ज़्यादा परिवार बनाओ। और पहली बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इस पे डेली क्वेश्चन वगैरह डाले जाते हैं और जो भी डिटेल आती है, कोई भी नोटिफिकेशन एग्ज़ाम रिलेटेड, सारे इस पे डाले जाते हैं। और साथियों अपन को एक अपने इस चैनल का भी टारगेट बनाना है। अभी 1 जनवरी 2024 है, नेक्स्ट ईयर जब अपन एक साथ न्यू ईयर मनाएंगे तो उस पे आप टारगेट फिक्स कर लो कि सर अपने इतने 10,000, 20,000, कितने सब्सक्राइबर करना चाहते हो, 5,000, अपना कितना परिवार बनाना चाहते हो आप। कमेंट बॉक्स में सभी इस पे कमेंट करना, ज़रूर से कमेंट करना कि सर अपन ये परिवार अपना नेक्स्ट ईयर को हो जाएगा और उस दिन अपन सेलिब्रेट करेंगे। आप सभी को उसमें शामिल भी करेंगे और जितना कुछ उसमें आप शानदार तरीके से मनाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते हो। मैंने बहुत कुछ सोच रखा आपके लिए और इस चैनल के लिए, सारा मैंने बहुत। तो इसी के साथ अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।